हेलो दोस्तों, आज साइबर टीवी के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो यंग लायर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये यंग लायर इस तरफ अगर सोचें कि लॉ में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जो बिज़नेस लॉ से रिलेटेड हैं और उनकी ओपिनियन, उनकी एडवाइस जो है वो सारी दुनिया में बड़ी वैल्यू रखती है। और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं और जो नई कंपनी क्रिएट करते हैं, जो नई फील्ड में काम करते हैं, उनको लायर की गाइडेंस, एडवाइस या लीगल ओपिनियन चाहिए होता है। मैं बेसिकली साइबर लॉ का मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं क्रिप्टो और फिनटेक लायर की और बिजनेस लायर की भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरी ये गिग्स हैं जिसमें मैं अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये एक मेरा एक जो प्रोफाइल पे नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं इनकी कंसल्टेंट अपनी एडवाइस स्टार्ट करता हूँ। मैंने इस सर्विस को सीखा मुख्तलिफ वेबसाइट से, जैसे कोस्टा से। तो मैंने वहाँ पे कोई मैं मेहनत तो रिक्वायर्ड है हर फील्ड में। तो मैंने कोई उस वहाँ से सर्टिफिकेट भी अर्न किए। तो मैंने ये सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 माह में मैंने अच्छी खासा रेवेन्यू इकट्ठा किया। 6 लाख से ऊपर मैंने यहाँ से अर्न कर लिया और अच्छे मतलब अच्छे क्लाइंटेज भी ले ली। और इसकी मैंने और बड़े ज़बरदस्त रिव्यू भी इसमें मुझे मिले। आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास 21 रिव्यूज़ हैं जो ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा और दीगर ऐसी मगरबी ममालिक से आए, क्योंकि वहाँ पे ही ऐसी सर्विसेज का ज़्यादा को रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप साहब जो इस फील्ड में नए आने लायर आना चाहते हैं, वो बिज़नेस लॉ में लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड हैं कि वो कन्वेंशनल तरीके से हट के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीख कर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लॉ को सीख कर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत स्कोप है कि आप नई फील्ड, नए बिज़नेस लॉ, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस लॉ है उसको सीखिए और उसके अंदर आपको बेशुमार बार मौके मिलेंगे। इसी तरह आप फाइबर पे जाएँ, फाइबर पे जाके अगर आप सर्च करें लीगल एडवाइस, तो आप देखेंगे कि बेशुमार ऐसी लोग हैं जो लायर हैं और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी उनको जनरेट होता है और अच्छी अच्छी क्लाइंटेज भी मिलती है। तो अगर आप फाइबर पे जाएँ तो आप देखेंगे, आप सर्च बार में वहाँ लीगल ओपिनियन की सर्विस लिखें तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे लीगल ओपिनियन की सर्विसेज काफ़ी कॉस्टली हैं। ये दुनिया भर में इनकी सर्विस को कॉस्टली ही समझा जाता है। आप देखेंगे पहले ये दे रहा है सर्विस, और ये लीगल ओपिनियन की तकरीबन 2 लाख रुपए की सर्विस दे रहा है। ये है 7,000 और इनके पास 33 ऑर्डर दे चुके हैं, काम कर चुके हैं। इनके पास 9 का काम कर चुके हैं, ये 5 हैं, ये 4 हैं। और इनकी सर्विस को महंगा सर्विस तस्वर किया जाता है। अब लीगल सर्विस के मैटर में देखेंगे आप, मुख्तलिफ जो लायर हैं वो जो भी उनके पास एक्सपर्टी है वो इन सर्विसेज को फाइवर पे प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको रिस्पांस भी बड़ा पॉजिटिव मिलता है। अब आपकी प्रोफेशनल है कि अगर आप इंगेज कर लेते हैं क्लाइंट को और उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो आप ना सिर्फ वहाँ से उनकी रिकमेंडेशन, उनकी जो आपकी गिग है उसको वो बूस्ट करेंगे, बल्कि वो आपको पक्के क्लाइंट भी आपके बनेंगे, आपको वो अपनी कंपनी मैटर भी देंगे, आपके साथ वो दीगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। आप जितने उनके साथ फेमिलियर होते जाएंगे, वो आस्ता आस्ता आप पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे। लायर की सर्विसेज को दुनिया भर में इंतहाई क्रेडिबल और ऑनेस्टी के साथ तस्वर किया जाता है। उनको अब अगर लायर को इंगेज किया जाता है तो फिर लायर कोई लायर को छोड़ता नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लायर, जो यंग लायर हैं, वो टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड हैं, अगर वो फाइबर की सर्विस को देखें और उनसे मोटिवेट हों, तो ये सर्विसेज वो दे के तो अर्निंग कर सकते हैं। ये अर्निंग इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है कि ये आपके डायरेक्ट अकाउंट से, बैंक अकाउंट से अटैच हो जाती है और आपके अकाउंट में ही, इधर से ही फाइबर से ही आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपको बताते हैं कि मैंने पिछले 6 से 7 माह में कि कितने अर्निंग कर चुका हूँ और सर्विस देकर। जी, तो आप ये देखें कि ये 6-7 माह में एक फील्ड में काम करके उसमें रिकग्निशन कमाना और उससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेना, इतनी अर्निंग इकट्ठी कर लेना, एक बहुत ही खुशकुन हो सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नए लायर को बदलते हालात में इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है कि लॉ की कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी से कंपेटिबल है, उसको सीखें और उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दें।